नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज की दोपहर बहुत भारी है भाजपा पर और भाजपा के स्वयंभू चाणक्य पर। स्वयंभू चाणक्य के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है और अगर कांग्रेस ने वक्त के इस नब्ज को पकड़ लिया, ढंग से पकड़ लिया, तो बीजेपी के लिए शायद सबसे बुरे दौर की शुरुआत हो सकती है, बीजेपी के अंत की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि बहुजन, बहुसंख्यक जिस पार्टी के खिलाफ खड़ा हो जाए उस पार्टी को फिर मशीन भी नहीं जिता पाएगी। दरअसल भरी संसद में अमित शाह ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है और यह अपमान जब पता चला भाजपा को कि बड़ी चूक हो गई है तो अमित शाह को छिपाने में जुट गए। लेकिन छिपाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि सियासी बवाल बढ़ चुका है। अब देखना है कि कांग्रेस या दलित हितों की बात करने वाले, पिछड़ों के हितों की बात करने वाले, सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग इस लड़ाई को कहां तक ले जाते हैं या फिर चाणक्य के मैनेजमेंट में उलझ कर रह जाते हैं, फिर अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं सर्दियों में। भाऊ को चर्चा में जोड़िए, फिर एक एक कड़ी समझाएं, सुलझाएं हम लोग। स्वागत है भाऊ आपका। सबसे पहले जरा अमित शाह को सुनिए, इसके बाद आते हैं कैसे छिपा रही है भाजपा। लेकिन सुनिए अमित शाह को, सुनाइए कंट्रोल रूम। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। एक बार और सुना दीजिए, एक बार और सुनाइए जरा। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये जिस अंबेडकर 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 के बारे में बोल रहे हैं, उन अंबेडकर को इस देश की एक बड़ी आबादी भगवान ही मानती है। लेकिन इनका कहना है कि संविधान अंबेडकर का भूलिए, मनुवाद में आइए, भगवान का नाम जपिए और फिर स्वर्ग की प्राप्ति कीजिए। कई जन्मों के लिए स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान का नाम जपिए। अंबेडकर का नाम लेते ही पीड़ा, ये पीड़ा पुरानी है, ये संघियों की पीड़ा है, ये भाजपाइयों की पीड़ा है। ये किस रास्ते से निकल आई, ये बस चौंकाने वाली बात है। ऐसे कैसे बाहर आ गई पीड़ा ये। इसके बाद भाऊ जरा देखिए शुरुआती तस्वीर, मैं संसद की दिखाता हूं, तस्वीर दिखाइए जरा। अभी आगे कितनी बढ़ती है सवाल इस पर है, तस्वीर दिखाइए जरा। अमित शाह माफी मांगो, जय 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 भीम, जय 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 भीम। ये वो नारा है जो कई बार इस लोकतंत्र को, जब भी ये लोकतंत्र निर्जीव सा होने लगता है तो जीवंत कर देता है, उसमें तुरंत ऑक्सीजन फूंक देता है। जय 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 भीम। खड़गे साहब को सुनाइए, खड़गे साहब को सुनाइए। और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी all the parties demand his resignation and he should apologize to the country। और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने, और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। अगर उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे अपमान कोई पार्टी, कोई देश का आदमी स्वीकार नहीं करता। थैंक यू। ये खड़गे साहब सबसे बड़े नेता हैं विपक्ष के,
सबसे बुजुर्ग नेता हैं, दलितों के सबसे बड़े नेता, बुजुर्ग नेता, सम्मानित नेता हैं, इसलिए इनका बयान सुनाया। एक लंबी कतार है, कुमारी शैलजा से लेकर के, और तमाम नेता इस्तीफा मांगने पे अड़े हुए हैं, और उन्होंने कहा ना कि आग लग जाएगी। बस सवाल यहाँ पर कांग्रेस की भूमिका को लेकर के है। बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि मुक्ति मिल जाए, मुझे लगता है कि मुक्ति का द्वार अमित शाह ने खोल दिया है। अब उस द्वार में प्रवेश कर पाएंगे क्या? क्योंकि बाबा साहब का अपमान, सबसे पहले तो ये भाऊ, बाबा साहब के अपमान का दुस्साहस कोई कैसे कर सकता है? जानबूझकर हुआ, अनजाने में हुआ? जानबूझ के किया। हाँ। भारतीय जनता पार्टी संघ एक स्ट्रैटेजी के तहत काम करता है। जब आप संविधान में लगातार बदलाव कर रहे हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जब आपने ये कहा कि हमको संविधान बदलना होगा, जब आपके आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष ने ये कहा कि ये संविधान कूड़ा हो गया है, वी हैव टू विजिट ड्राइंग बोर्ड अगेन, हमें फिर से संविधान लिखना होगा, ये कॉलोनियल संविधान है। क्योंकि होता क्या है आशीष जी, एक कुपड़ आदमी अपने पास कुपड़ों की जमात इकट्ठा करता है। तो ये जो आर्थिक सलाहकार समिति का अध्यक्ष, वो भी इतना कुपड़ है कि उसने ना संविधान पढ़ा है, ना संविधान जो सभा थी, ना उसके कोई डिबेट पढ़े हैं, ना उसे ये पता है कि विश्व के बेहतरीन संविधानों को स्टडी करने के बाद एक ऐसे संविधान ने जन्म लिया कि जो अमेरिका और इंग्लैंड के भी आगे था, यूरोप और अमेरिका के भी आगे था। ये वो संविधान है बाबा साहब का। बाबा साहब ये दुखती रग है सनातनियों की। जहां जिस समय दलित गॉगल पहनता है तो मार खाता है, घोड़ी पे बारात पुलिस प्रोटेक्शन में निकालता है। अब भी कल वीडियो देखे मैंने, सवर्णों के कुएं से पानी पिया हैंडपंप से तो बच्चों को मारा जा रहा है। एक बच्चा अपने मामा के घर गया, भांजा, उसको उस गांव में मालूम नहीं था कि कुआं सवर्णों का है, दबंगों का है। उसने वहां पानी पिया तो उसकी जान ले ली गई। ये वो समय काल चल रहा है, अमृत काल जिसको कहते हैं, विष काल है। और यहां पर आंबेडकर जी कैसे इनके गले उतरेंगे? व्यापारी है, अमित शाह जी स्टॉक मार्केट में भी है, काम करते, स्टॉक होल्डिंग है उनके पास अच्छी खासी, फॉरवर्ड ट्रेडिंग करते हैं। फॉरवर्ड ट्रेडिंग कैसा? फॉरवर्ड ट्रेडिंग इसके होते कि आने वाले सौदे करना, भविष्य के सौदे करना। महिला आरक्षण 33% दे दिया, कब? भविष्य का सौदा, फॉरवर्ड ट्रेडिंग। वन नेशन वन इलेक्शन, कब? फॉरवर्ड ट्रेडिंग। तो अंबेडकर जी की जगह भगवान का नाम लो, 7 जन्म स्वर्ग में जाएंगे। इस जन्म के नरक का क्या करेंगे अमित शाह जी? इस समय नरक का क्या करेंगे जो आप लोगों ने इस देश को नरक बना के रखा है? यदि दलित का बेटा पढ़ नहीं सकता, दलित का बेटा तुम्हारे साथ बैठ के खाना नहीं खा सकता, संक्रांति के दिन 4 दलितों को इकट्ठा करके खिचड़ी खा के आपको लगता है कि आपने कल्याण कर दिया? क्राइम ब्यूरो के आंकड़े देखिए कितना पीड़ित है। वो आंबेडकर आंबेडकर कहेगा, 10 बार कहेगा आंबेडकर आंबेडकर, वो नहीं मोदी मोदी कहेगा। क्योंकि मोदी मोदी कहने से सिवाय उत्पीड़न के उसको कुछ नहीं मिला है, और उत्पीड़न होने के बाद न्याय भी नहीं मिलता है, क्योंकि एक लाइन से सब दरबार में बैठे हुए हैं। क्यों मोदी मोदी कहेगा? वो आंबेडकर आंबेडकर कहेगा। आपको शर्म आती है आंबेडकर आंबेडकर करने में? आपको शर्म आती है बाबा साहब आंबेडकर की? क्योंकि ये गले तक उतरी नहीं आपने कि आंबेडकर साहब ने वो ड्राफ्ट कैसा किया, पूरा संविधान जिसके तहत देश को चलाना पड़ रहा है। आप तो मनुस्मृति लाना चाहते थे। बाबा साहब बहुत पढ़े लिखे थे। बाबा साहब का पढ़ा लिखा होना ये कभी इनके गले नहीं उतरा। इसलिए जब संविधान लागू हो गया तो पूरा संघ कहता था कि इसमें मनुस्मृति चाहिए, अपने काय को संविधान की जरूरत है। बाबा साहब आंबेडकर ने यदि मनुस्मृति की कॉपी जलाई होगी तो कुछ सोच समझ की जलाई होगी।
बाबा साहब ने कहा था कि जन्म कहां लेना ये मेरे हाथ में नहीं है, किस धर्म में जन्म लूं मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मरते समय में किस धर्म में जाऊंगा ये तो मेरे हाथ में है। क्या उत्पीड़न उस आदमी ने झेला होगा? जिस आदमी ने इस देश को बेहतरीन संविधान दिया, उसके बावजूद उन्हें विश्वास नहीं था कि एक समय ऐसा आएगा कि पिछड़े और अगड़ों को साथ में सम्मान मिलेगा। तो उन्होंने इस धर्म को त्याग बौद्ध धर्म स्वीकारा। क्यों स्वीकारा? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो कारण होगा भाई। बाबा साहेब आंबेडकर, ये इनकी मजबूरी है सत्ता पक्ष की, क्योंकि इनको उन दलितों के वोट के लिए बाबा साहेब आंबेडकर की पूजा करते हैं। दलितों के लिए भगवान है बाबा साहेब आंबेडकर। ये बाबा साहब आंबेडकर का ही संविधान है जिसने तथाकथित चाय बेचने वाले को आज प्रधानमंत्री बनाया है। क्योंकि संविधान समर्पित करने के बाद उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसा संविधान दिया जहां एक भिखारी भी रास्ते का राजा बन सकता है। राजा को रानी के पेट से जन्म लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो राजा कौन? वो राजा जनता का सेवक होगा, सिर्फ बोलने में नहीं, अपने कृति में सेवक होगा। लाखों रुपए के सूट पहन के कोई सेवक नहीं होता। और मोहन भागवत जी की भाषा में कहूं तो अहंकार पालने वाला आदमी भी सेवक नहीं हो सकता। अपना सर्वस्व लोगों पे थोपने वाला भी सेवक नहीं हो सकता। इसलिए इनको बाबा साहेब आंबेडकर से चिढ़ है। इसलिए कहते हैं कि आंबेडकर की जगह भगवान का नाम। समय तो ये चाहिए था कि भगवान को छोड़िए, आंबेडकर को पूजिए। ये समय भगवान को पूजने का नहीं है, ये समय आंबेडकर को पूजने का है। क्योंकि कोविड के समय हमने देखा अस्पताल खुले थे और मंदिर बंद। मराठी में संत तुकडोजी महाराज होके गए आशीष। प्रोग्रेसिव संत था, ये आसाराम टाइप नहीं था। ये काजल बेचो और दवाई बेचो और ये बेचो। उसने विचार बेचे नहीं, विचार दिए हैं लोगों को। उसने बहुत बेहतरीन भजन लिखा है मराठी में। और मराठी में जो भजन लिखा है ये आज मैं आपको सुना रहा हूं और उसका भावार्थ भी बताऊंगा। मनी नाही भाव मने देवा मले पाव, देव अशान पावायचा नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे। बोले मन में भगवान के लिए भाव नहीं है और आशा करते हो कि भगवान आपको वरदान देगा, आशीर्वाद देगा। भगवान ये पानी की चीज है, ये सब्जी तरकारी नहीं जो बाजार में मिलती है। आगे वो कहते हैं मातीचा देव त्याले पाण्याचं भेव, लाकडाचा देव त्याले आगीचं भेव, दगडाचं देव त्याले वडराचं भेव, सोन्या चांदीचा देव त्याले चोराचं भेव। इसका मायना ये है जो मट्टी का भगवान है, मट्टी की मूर्ति है, वो पानी से डरती है क्योंकि पानी गिरता है तो पिघल जाती है। लकड़ी की मूर्ति है तो वो आग से डरती है क्योंकि आग लगने पे वो भस्म हो जाती है। यदि पत्थर की मूर्ति है तो पत्थर को तराशने वाला जो गडरिया होता है उससे डरती है क्योंकि उसकी छन्नी हाथोड़ी नहीं उसको ये रूप दिया है। और यदि सोने चांदी का भगवान है तो वो चोरों से डरता है, पता नहीं कब चोर आके मंदिर से उठा के ले जाएगा। तो ने कहा भगवान मेरे झोपड़ी में है, भगवान दलितों के पिछड़ों की सेवा करने में है, भगवान गरीबों की सेवा करने में है, भगवान देश की सेवा करने में है, आपस में प्रेम करने पे भगवान है। ये भगवान की व्याख्या उन्होंने दी। ये क्या जाने कुपड़, इनका भगवान तो नोट है, वोट है। वोट के जरिए सत्ता पे आते और फिर सत्ता के जरिए नोट कमाते। इसलिए इनको आंबेडकर के बारे में ये भावना थी। मुझे अच्छा लगता गृह मंत्री बोलते कि अरे भगवान छोड़िए, आपने आंबेडकर को इतनी बार बोल दिया कि वो आंबेडकर के पवित्र शब्द मेरे कान पे सुन के मैं मोक्ष पा जाऊंगा। तो लगता कि चलो आंबेडकर आंबेडकर लगा के रखा है। बिल्कुल लगाया और ज्यादा लगाया। यदि आज पूरा देश आंबेडकर आंबेडकर कर रहा है तो उसके लिए वो जरूरी हो गया। आंबेडकर जरूरत है आज की, आपकी मजबूरी हो सकते हैं आंबेडकर।
समाज की आज भी जरूरत है। और ये बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा था, बोला था आशीष, संविधान सभा में आखिरी भाषण में, जब संविधान समर्पित लोगों ने अपने आप को लोकार्पित किया, उस संविधान सभा का आखिरी भाषण बाबा साहेब आंबेडकर का पढ़ने लायक है। आप रोज पढ़िए, आपको लगेगा कि आप यथार्थ के धरातल में आज की जिंदगी में जी रहे हो। ऐसा लगेगा कि बाबा साहेब आंबेडकर अभी भाषण कर रहे हैं वर्तमान स्थिति को देखते हुए। उन्हें कहा संविधान अच्छा बुरा नहीं होता, संविधान अच्छा ही होता है। किसके हाथ में संविधान जाएगा ये तय करता है संविधान कैसा होगा। यदि कुपड़ों के हाथ में गीता जाएगी तो किसी की हत्या करके कहेंगे कि भैया गीता में लिखा था भगवान ही करवाता है, मैंने थोड़ी हत्या की, मेरे तो निमित्त हूं। ये कुपड़ है। कुपड़ों के हाथ में जब संविधान जाएगा तो वो संविधान की जगह मनुस्मृति लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि संविधान आपको अधिकार देते हैं और तानाशाह को अधिकारों से सख्त नफरत होती है। वो स्वयं के अधिकार को ही इतना महान बनाता है कि किसी के अधिकार ही नहीं छोड़ता। संविधान सवाल पूछता है, संविधान आपके कुकर्मों पे अंकुश रखता है। मदमस्त पागल सांड को अंकुश तकलीफ देगा। इसलिए संविधान संविधान और बाबा साहेब 10 बार बोलना पड़ेगा। आपने देश में स्थिति ऐसी लाई है, चंद उद्योगपतियों के लिए देश बिक रहा है। किसान त्राही त्राही कर रहा है, किसान मर रहा है अनशन करके, सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। 700 लोग मरते हैं तो मेरे लिए मरे क्या। चुनाव जितवाने के लिए किन किन की शहादत दी जाती है, यह मलिक साहब ने जो गवर्नर है कश्मीर के, उन्होंने बोल दिया। यह संविधान अलाउ नहीं करता। पेपर लीक संविधान अलाउ नहीं करता। बेरोजगार क्या कर रहे हैं संविधान अलाउ नहीं करता। मशीनी चुनावी जीत संविधान अलाउ नहीं करता। और 2013 से लेके 2013 तक जब तक अधिकारों का हनन होगा, दलितों का उत्पीड़न होगा, आदिवासियों की जमीन लूटी जाएगी, आदिवासियों के जंगल काटे जाएंगे अड़ाने के लिए, तब तक बाबा साहेब आंबेडकर का स्वर तेज होगा। तब तक उन वेदनाओं को बाबा साहब के दिए हुए शब्द उजागर करेंगे। इसीलिए तकलीफ है अमित शाह जी। असली तकलीफ भाऊ, एक सवाल हम आएंगे, अभी कांग्रेस पर भी आएंगे और देश में जो सामाजिक न्याय के पहरुआ बने बैठे हैं उन पर भी आएंगे, लेकिन असली दिक्कत समझिए कहां पर है। बाबा साहब अंबेडकर, इन्होंने क्या कहा कि अंबेडकर के बजाय भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग जाते। दरअसल भगवान किसी को स्वर्ग में ले जाते हैं इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन अंबेडकर ने इस देश के बहुजन को स्वर्ग में नर्क से निकालने की कोशिश की, इसके प्रमाण है। नर्क से निकाला है, यह बात अमित शाह को समझनी चाहिए। और नहीं समझेंगे इसलिए क्योंकि उनको पीड़ा यही है, संघियों को पीड़ा यही है कि मनुस्मृति को डस्टबिन में डाल के, फाड़ के, जला करके अंबेडकर ने जो शोषित, वंचित, पीड़ित थे, दलित थे, उनको नर्क से निकाला और स्वर्ग का रास्ता दिखाया कि स्वर्ग क्या है। स्वर्ग यहाँ इस दुनिया से कोई अलग नहीं है। इसी दुनिया में जब आप हर आदमी एक ही कुएं का पानी पी पाए, एक तालाब का पानी पी पाए, एक बराबर खड़ा हो पाए तो स्वर्ग है। अंबेडकर ने क्या झेला? अंबेडकर ने जो झेला है, अमित शाह बेटा बल्ला नहीं पकड़ा, बीसीसीआई का मुखिया बन गया, अब तो आईसीसी का चीफ बन गया, उन्हें क्या समझ में आएगा। बाबा साहब 1913 में पढ़ के विदेश से जब लौटे तो उसी गुजरात की बात, अब गुजरात की ही बात करते हैं। गुजरात, जिस गुजरात से हैं, ये जुगलबंदी चल रही है, जो बड़ौदा के राजा के यहाँ, राजाओं का भी सचिवालय होता था, बड़ौदा के राजा के यहाँ इनकी नौकरी लगी, विदेश से पढ़ के आए थे। वहां पर जब ये सचिवालय में, बड़ौदा में राजा के सचिवालय में जाते थे तो चपरासी फाइल दूर से फेंक के देता था। चपरासी इस विदेश से पढ़े हुए बाबा साहब अंबेडकर को फाइल फेंक के देता था कि कहीं टच न हो जाए। बाबा साहब को पूरे बड़ौदा में किराए पर रहने के लिए घर नहीं मिला तो 1 रुपए या 1.5 रुपए, शायद 1 रुपया 1.5 रुपया था,
वो पारसी अपना नाम रखे, नाम बदले, पारसी नाम से एक होटल में किराए पे रहने लगे और मुश्किल से 8-10 दिन थे बाबू। 8-10 दिन बाद पता चल गया कि ये तो महार है। 10-12 गुंडे पहुंच गए उस होटल पे और उस होटल से सामान फेंक दिया, गाली गलौज की, ये हालत हुई। बचपन बाबा साहब का कोरेगांव महाराष्ट्र में जगह है, आप तो बेहतर जानते होंगे, हमने भौगोलिक रूप से कहां पर है, हमने तो नाम पढ़ा। कोरेगांव में आर्मी में थे इनके पिताजी, तो कोरेगांव में पोस्टिंग थी। उन्होंने कोरेगांव बुलाया, छोटे थे, कोरेगांव बुलाया, कोरेगांव आए, स्टेशन पर उतरे, कोई लेने नहीं आया। तो वहां पर जैसे ही नाम पूछा, उस समय था कि नाम बताओ, नाम पूछा, नाम जैसे ही जाने महार है, तो स्टेशन मास्टर और सबने मुंह फेर लिया, किसी ने कोई रास्ता भी बताने वाला नहीं मिला। बैलगाड़ी पे बैठे, रास्ते में, आधे रास्ते में बैलगाड़ी वाले पता चला महार है, आधे रास्ते में उसने उतार दिया, आधे रास्ते में उतार दिया। ये झेला है, उस नरक में जिए तो अपने पूरे समाज को, इस देश की बहुसंख्यक आबादी को उस नरक से निकाला था। नरक और स्वर्ग क्या जानेंगे मोदी, क्या जानेंगे भागवत, और क्या जानेंगे शाह, और क्या भाजपाई और क्या संघीय नरक जानेंगे। नरक में जो जिया है, उस नरक से निकालने वाला महामानव है वो। जब 1927 में महाराष्ट्र की कहानी है, आप और उसको दुरुस्त बताएंगे। कोलाबा जिला है, 1927 में 20 मार्च को एक वहां पे तालाब था, उस तालाब में महाड़ गांव में, महाड़ गांव में मीठे पानी का तालाब था, मीठे पानी गए और अंजुल से सबसे पहला कदम, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वहां पर कोई दलित पानी पी पाए, अंजुल से उठाया और पानी एक चुल्लू पिया। पीछे फिर उसके बाद जो लोग थे, बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई बाबा साहब के पीछे कि चलो अब तो कोई नरक से स्वर्ग ले जा रहा है, इसलिए बार बार नरक स्वर्ग का फर्क बता रहा हूं। कोई नरक से स्वर्ग की तरफ ले जा रहा है, तो सबने पिया पानी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये रिपोर्ट है, आज भी बीबीसी पर रिपोर्ट मिल जाएगी। उस बस्ती में, जो वहां पर दलितों की बस्ती थी, बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को सवर्णों ने जाकर के पीटा था, जम के पीटा। और 20 मार्च 1927 की तारीख थी जब वो पानी पिए थे। 21 मार्च को उस तालाब का शुद्धिकरण करवाया। वो नर्क था मिस्टर अमित शाह, होम मिनिस्टर भारत सरकार, वो नर्क था। उस नर्क से निकालने वाला महामानव था भीमराव अंबेडकर। वही भगवान है उस पूरे, मैं तो कहता हूं हर इंसान के लिए वो भगवान है। नहीं मानता कोई तो कम से कम उनके लिए तो है ये, जिसको नरक से बाहर निकाले, वो उनके लिए तो है ये, उनका हक तो मत छीनो। अरे मैं तो दूसरी बात कहता हूं आशीष भाई, चलो ये बनिए लोग हैं, ये तो धंधा पैसे का काम समझते हैं। विश्व में आम्बेडकर जी से बड़ा कोई अर्थशास्त्र पैदा नहीं हुआ, अर्थशास्त्री। आज भी जो बड़े बड़े नोबेल लेते हैं अर्थशास्त्र में, उसकी नींव कहीं ना कहीं आम्बेडकर जी की थेरियों में होती है। आम्बेडकर जी को तो इन्होंने संविधान तक सीमित रखा, आम्बेडकर इन्होंने दलित समाज तक सीमित रखा। आम्बेडकर अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए भगवान है। कहा भगवान नहीं है आम्बेडकर जी, संघर्ष करने वालों के लिए भगवान है, नरक से स्वर्ग में लाने वालों के लिए भगवान है, संविधान को मानने वालों के लिए भगवान है, दलितों का उत्थान जो चाहते हैं उनके लिए भगवान है। लेकिन शायद गलत भूमि पे पैदा हुए थे। देश के अमृत काल में 75 साल में भी यदि इस देश का गृह मंत्री ये कहे कि आम्बेडकर क्या करते हो, राम राम कहो, स्वर्ग पा जाओगे 7 जन्म, क्योंकि ये फॉरवर्ड ट्रेडर है। ये वो पंडित है जो आपसे दक्षिणा रख के स्वर्ग की गारंटी देते हैं। किसने देखा स्वर्ग नरक? एक बेहतरीन मराठी में नाटक है, क्योंकि मैं मराठी हूं तो बहुत सारे उदाहरण मराठी में दूंगा, उसमें अन्यथा न ले। नाटक का नाम था सूर्य राहुदे, ना नवरे ने लिखा था, SN नवरे ने। उसमें एक डायलॉग है आशीष, और वो मन में छू जाता है। उसमें जो कैरेक्टर होता है, उसकी पत्नी भाग के फिर वापस आती है घर पे,
और माफी मांगती है उससे और कहती है कि मैं बहुत तकलीफ में हूं। तो पति कहता है कि देखो, स्वर्ग नरक की ये कल्पना है, पृथ्वी पर इतनी आबादी हो गई कि ऊपर वाले के पास हिसाब करने का समय भी नहीं रहा। तो आजकल नीचे ही हिसाब पूरा करके ऊपर बुला लेता है। जितने पुण्य किए उतने सुखी रहोगे, जितना पाप करोगे उतने आगे दुखी रहोगे। तो ये पाप पुण्य का हिसाब ऊपर नहीं, स्वर्ग नहीं, ये तो पंडित बेचते हैं स्वर्ग। मोक्ष किसको कहते हैं? गरीबी से, भूखमरी से बाहर आना ही मोक्ष है। जो पूरा बेरोजगार है उसको नौकरी मिल जाती है छोटी तो उसको मोक्ष मिल जाता है। किसानों की उपज के सही दाम मिल जाते हैं, किसान थोड़ा सा चेहरे पे हंसी लाके घर में एक मिठाई की छोटी ले आता है घर पे, वो मोक्ष है। गरीबी से, बेरोजगारी से, लाचारी से मोक्ष देने वाला वो भगवान वो है। किस राम की बात कर रहे हैं आप? राम तो आपने कॉमोडिटी बना के रखा है। राम को भी मानोगे तो वो आपको आंबेडकर जी को भगवान मानने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन राम को भी तो जानो, राम को भी गलत बताते हैं, आंबेडकर जी को भी गलत बताते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ अपना स्वार्थ है। और इस देश के लोगों ने समझ लेना चाहिए इनका असली चेहरा। ये चेहरा बार बार बेनकाब हो रहा है। चुनाव के समय लाडली बहना को पैसा दे दो, किसान को पैसा दे दो। बाबा साहब आंबेडकर ने दिए हुए आजादी का, बाबा साहब आंबेडकर ने दिए हुए अधिकारों का चंद सिक्कों में मत बेचो भाइयों, मत बेचो। चुनाव के टाइम पे चुनावी जुमले बताने वालों से दूर रहो। और ये समय आया है, ये माफी मांगे देश से, वाकई माफी मांगे। सिर्फ माफी से नहीं काम, यहाँ पर ये अब विपक्ष का दायित्व है। जो विपक्ष अपंग नजर आ रहा है, सोया हुआ, बिल्कुल निर्जीव, उस निर्जीव विपक्ष को संविधान बचाने के लिए सरकार हटाना है। और सरकार हटाने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं है। आप हर दलित के, हर पिछड़े के, हर आदिवासी के, हर अल्पसंख्यक के घर तक ये बात पहुंचाइए। ये बयान हर अल्पसंख्यक, हर आदिवासी, हर दलित और हर पिछड़े के घर तक जाना चाहिए। भाऊ ने कहा कि मतलब कौन कौन भगवान माने जो लोग बाबा साहब को, उसमें सबसे बड़ी संख्या दलित, आदिवासी सबकी बात की। महिलाएं, वो महिलाएं चाहे आगे लिखे शुक्ला, चाहे लिखे तिवारी, चाहे लिखे पांडे, चाहे लिखे सिंह, चाहे लिखे श्रीवास्तव, चाहे लिखे चित्रांशी, आधी आबादी के लिए वो देवतुल्य है। इस दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में जब महिलाओं को मताधिकार नहीं था तो वो दूरदर्शी, वही महामानव महिलाओं को मताधिकार दिया, वोट देने का अधिकार दिया, बराबर यूरोप में नहीं था, यूरोप में नहीं था, बराबर खड़ा कर दिया, पुरुषों के बराबर। आज जब बात होती है संघ के ध्वजा के नीचे कि बराबरी, हालांकि वहां पर मन में बराबरी नहीं है, मनुस्मृति तो नारी को पिता के, जब तक पिता के पास हो पिता के संरक्षण में रहे, जब शादी हो जाए तो पति के संरक्षण में रहे, और जब बूढ़ी हो जाए तो बेटे के संरक्षण में रहे, यानी वो दासी ही रहेगी। इसमें दासत्व का भाव है, बहुत लोग आपत्ति करेंगे, लेकिन भाव, संसार भाव से चलता है, दासत्व का भाव है, दासत्व का। ये बाबा साहब थे जिन्होंने खड़ा कर दिया, मताधिकार देकर के बराबर खड़ा कर दिया स्त्री और पुरुष को। लेकिन ये दौर ऐसा है जब जुबान पर पता नहीं किस क्वालिटी का क्या चीज चटवा दिया है, सब सनातन की रक्षा में जुटे हैं और फिर से दासत्व उसी बोध में डूब जाना चाहते हैं, उसी बोध में डूब जाना चाहते हैं। लेकिन आखिर में, आज कार्यक्रम के आखिर में मैं खुल करके कहता हूं कि अगर मुझे चयन करना हो कि मुझे स्वर्ग चाहिए तो मैं जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम करके स्वर्ग जाना पसंद करूंगा, क्योंकि वो स्वर्ग का प्रत्यक्ष प्रमाण है,
प्रत्यक्ष रास्ता है, प्रत्यक्ष है, उसमें कुछ भी ढका छिपा नहीं, वो दिखता है, और जो दिखता है वो सच है, वो प्रत्यक्ष है। तो मैं जय भीम कह के जाना पसंद करूंगा, और कल दोपहर फिर मिलेंगे, लेकिन आज जाते जाते कार्यक्रम का अंत जय भीम जय भारत से करेंगे। जय भीम जय जय भीम भारत। जय भारत, जय भीम जय भारत।